सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 7वीं कक्षा में संस्कृत कक्षा में त्रिवर्णा ध्वजः पाठ का सेकेंड पेज का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाठ का वाचन करेंगे, उसके बाद वाचन करते हुए अर्थ को समझेंगे। तो ध्यान से सुनिए वाचन को। डेविडः आम कथम न ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। मध्ये स्थितः केसरवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुन्धरायाः सुषमायाः उर्वरतायाः द्योतकः। तेजिन्द्रः शुचे ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रं वर्तते। शुचिः आम् आम् इदम् अशोकचक्रं कथ्यते। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। सारनाथे अशोकस्तम्भः अस्ति, तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। प्रणवः अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। भारतस्य संविधानसभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। तेजिन्द्रः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतयाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अतएव स्वतन्त्रतादिवसे गणतन्त्रदिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जयतु भारतम। तो बच्चों, आपको उच्चारण अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका अर्थ समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले पेज का हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सेकेंड पेज है, तो हम इसको पढ़ेंगे। आम, आम मीन्स होता है हाँ। कथम न, कथम मीन्स कैसे नहीं। ध्वजस्य ऊपरी, ध्वजस्य, ध्वजस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः, ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण। केसर वर्ण तो आप सबने, आपको समझ में आ रहा होगा केसर वर्ण क्या होता है। केसरिया, सबसे ऊपर अपने झंडे, तिरंगे झंडे के ऊपर सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। तो सबसे ऊपर स्थित केसर वर्ण, केसर केसरिया रंग, त्यागस्य, त्याग का, उत्साहस्य, उत्साह का, सबसे ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है, बीच में स्थित श्वेत वर्ण सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता का और पवित्रता का द्योतक है। सबसे बीच में जो स्थित है सफ़ेद रंग, वह सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है। अधः, अधः मीन्स नीचे, स्थितः स्थित, हरितवर्णः हरा रंग, वसुन्धरायाः सुषमायाः उर्वरतायाः च द्योतकः। अधः मीन्स नीचे। अधः का विलोम शब्द क्या होगा। अधः मीन्स नीचे, तो ऊपरी हो जाएगा इसका विलोम शब्द। तो नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का द्योतक है। तो नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता, उर्वरता मीन्स कहा जाता है उपजाऊ जमीन को उर्वरक बोला जाता है। तो नीचे स्थित हरा रंग
पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का द्योतक है। तेजिंद्रः शुचे, हे शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। आप सभी लोगों ने चक्र को देखा होगा, तिरंगे झंडे में नीले रंग का एक चक्र होता है। शुचि, आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। हाँ, यह अशोक चक्र है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते, यह प्रगति, प्रगते शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन है। यह प्रगति न्यायस्य च, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। यह अशोक चक्र हमारे तिरंगे झंडे में प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, यह वहीं से लिया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। जो बीच में स्थित है गोलाकार, उसमें नीले रंग का, उसमें 24 तीलियां हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में 47 ईस्वी वर्ष में समग्रतया पूरी तरह से अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्, इस ध्वज को पूरी तरह से स्वीकार किया गया है। तेजिंद्रः अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा तिरंगा झंडा, हमारा तीन रंग का ध्वज स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज का उत्तोलन, फहराना समारोहपूर्वक होता है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज का उत्तोलन मीन्स फहराना समारोहपूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, तीन रंग के ध्वज की जय हो और भारत की जय हो। तो बच्चों, आप सबको अर्थ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।